शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जफर के साथ मेरी शादी बहुत सादगी से हुई। हमारा सिर्फ निकाह हुआ था और इस निकाह में चंद लोग ही शामिल हुए थे और उसके बाद मेरी रुखसती कर दी गई और मैं जफर के घर आ गई। जफर साहब और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। शादी की पहली सुबह मैं और जफर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। एक नौजवान लड़का आया, उसने सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया। जफर साहब ने कहा, ये फाहद है, और फाहद से कहा, ये तुम्हारी छोटी माँ है। फाहद ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और नाश्ता करने में मशगूल हो गया। रात को मैं जब फाहद के कमरे में दूध देने गई तो वो पढ़ रहा था। मुझे देखते ही वो कहने लगा, आप दूध लेकर क्यों आई? असमत मासी कहाँ है? मैंने कहा, मैं आज सारा दिन बोर होती रही। जब आपके बाबा आए तो मैंने उनसे कहा मैं किचन की जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, ये सब काम करके एक तो मेरा टाइम गुजर जाता है और दूसरा ये सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। अपने घर में भी मैं ही काम करती थी। ये सुनकर फाहद ने कहा, फिर तो ठीक है। अगले दिन जब फाहद यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मैंने फाहद के लिए टेबल पर खाना लगा दिया। उसने कहा, आप नहीं खाएंगी? ये सुनकर मैं भी चेयर पर बैठ गई और फिर हमने खाना खाया। फिर फाहद ने कहा, मैं 4 बजे के करीब चाय पीता हूँ, आप लॉन में चाय लेकर आ जाइएगा। मैं 4 बजे चाय लेकर लॉन में पहुंची तो फाहद पहले ही लॉन में मौजूद था। फिर हम चाय पीने लगे। फाहद ने कहा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, फातिमा। फाहद ने कहा, आपकी तरह आपका नाम भी खूबसूरत है। फिर फाहद ने मुझसे कहा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैंने कहा, मैं गांव में रहती हूँ। फाहद ने कहा, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? तो मैंने कहा, जी पूछें। फाहद ने कहा, आपकी और बाबा की उम्र में बहुत फर्क है। आप तो मुझे मेरी एज की लगती हैं। फिर आपके वालिदैन ने बाबा से आपकी शादी क्यों की? मैंने कहा, आप अपने बाबा के दोस्त चौधरी रईस को जानते हो? फाहद ने कहा, वो कभी कभार बाबा से मिलने आते हैं। मैंने कहा, वो हमारे ही गांव के बहुत बड़े चौधरी हैं। आपके बाबा ने चौधरी रईस से कहा था कि उन्हें गांव की लड़की से शादी करनी है। फातिमा ने कहा, मेरे अब्बू चौधरी की जमीनों पर काम करते हैं। हम 5 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। चौधरी रईस ने आपके बाबा के रिश्ते की बात मेरे अब्बू से की। कहा कि वो लोग शहर में रहते हैं और बहुत अमीर लोग हैं। चौधरी ने अब्बू से कहा कि तुम्हारी बेटी के तो नसीब खुल गए, वो शहर में जाकर ऐश करेगी। चौधरी ने अब्बू से कहा कि उसकी उम्र तुम्हारी लड़की से थोड़ी ज्यादा है। सोच लो, वैसे भी तुमने अपनी बेटी को गरीब घर में ही ब्याहना है, वहां उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलेगी। मेरे अब्बू के सर पर 5 बेटियों का बोझ था। एक बोझ उन्हें उतरता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने फौरन हाँ कर दी। ये सुनकर फाहद ने कहा, आपकी और बाबा की उम्र में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। फाहद ने कहा, आपके घर वालों ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने कहा, जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया। फाहद ने कहा, चलें ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं, आप शॉपिंग पर गई हैं? मैंने कहा, नहीं। फाहद ने कहा, एक तो बाबा के पास टाइम नहीं होता और दूसरा उन्हें ऐसे कामों का शौक भी नहीं। फाहद ने कहा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको शॉपिंग भी करवाऊंगा और शहर भी घुमाऊंगा। फातिमा ने कहा, जफर साहब। फाहद ने कहा, आप बाबा की फिक्र ना करें, मैं उन्हें कॉल करके
सब बता देता हूँ, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर हम बाजार गए। फहद ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करवाई और हर चीज़ अपनी मर्जी की लेकर दी। फिर हम घर वापस आ गए। मुझे फहद के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके आने का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करती थी। हम दोपहर का खाना और शाम की चाय इकट्ठी पीते थे। एक दिन मैंने वो कपड़े पहने हुए थे, फहद ने मुझे लेकर दिए थे। वो मुझे देखकर कहने लगा, इन कपड़ों में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फहद ने कहा कि अगर आपकी शादी बाबा से ना हुई होती तो मैं आपसे शादी कर लेता। ये बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। मैं फहद के बहुत करीब होती जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। जब मैं अपने और उसके रिश्ते के बारे में सोचती तो ये सब मुझे बहुत गलत लगता था। मुझे लगता था कि जैसे मैं जफर साहब को धोखा दे रही हूँ। फिर मैंने फैसला किया कि मैं फहद से दूर रहूंगी और उससे बहुत कम बात करूंगी। मैंने अपने उभरते जज्बात को कहीं दफन कर दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता फहद के साथ दोपहर का खाना और शाम की चाय पीना बहुत कम कर दी थी। फिर फहद ने मुझसे कहा, आप दोपहर का खाना और चाय मेरे साथ क्यों नहीं पीती? मैं हर रोज एक नया बहाना बनाती कि मेरे सर में दर्द था। कभी कहती कि मेरा चाय पीने का मूड नहीं था। फिर एक दिन मैं लॉन में नहीं गई तो फहद मेरे कमरे में आया तो उसने देखा मैं बुखार में तप रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने मेडिसिन दी और फहद से कहा कि मुझे ठंडे पानी की पट्टियां करे। जब सुबह मेरी आंख खुली तो फहद चेयर पर मेरे पास बैठा था और पट्टी उसके हाथ में थी और वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि तुम सारी रात मेरी तीमारदारी करते रहे। मैंने कहा, क्यों? उसने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि मुझे जवाब मिल गया था, क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार था, लेकिन उसने मुंह से कभी उसका इजहार नहीं किया था। उस रात जफर साहब घर पर नहीं थे। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। शाम को जफर वापस आए तो मैंने अपनी बीमारी का उन्हें बताया। ये सुनकर उन पर कोई खास असर ना हुआ। उन्होंने बस इतना ही कहा कि दवाई की ज़रूरत है या नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि रात को फहद डॉक्टर लेकर आया था। जफर मेरे साथ बहुत ही कम बात करते थे। अगले दिन रात 8 बजे के करीब फहद ने आकर मुझसे कहा कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में हैं, मुझे और आपको बुला रहे हैं। हम दोनों फौरन हॉस्पिटल पहुंचे। जफर की हालत बहुत नाजुक थी। यूं लग रहा था कि जैसे उनकी आखिरी सांसें चल रही हों। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरी बेटी की उम्र की थी। मैंने तुमसे शादी की। मैंने जिस मकसद के लिए तुमसे शादी की थी, मेरा वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, कौन सा मकसद? उन्होंने कहा, फहद सब जानता है, इससे पूछ लेना, मेरे पास बताने का टाइम नहीं। ये कहकर उनकी हालत और बिगड़ गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जफर साहब ने अपनी और मेरी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। शायद उन्होंने अपनी उम्र की वजह से ये सब किया था। जब तक जफर की रसूमात जारी रहीं, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब सब लोग चले गए तो मैंने फहद से पूछा कि जफर साहब ने किस मकसद के लिए मुझसे शादी की थी। फहद ने कहा, मैं आपको सब बताता हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुने। फहद ने कहा, बाबा और मम्मा की शादी को 5 साल का अरसा हो गया था। उनके यहाँ औलाद नहीं थी। बाबा मम्मा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मम्मा को बच्चों का बहुत शौक था। उन्होंने बाबा से कहा कि हम यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन बाबा यतीम खाने से बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे।
وہ اپنا بچہ چاہتے تھے، لیکن مما کی ضد کے آگے وہ چپ ہو گئے۔ بابا اور مما یتیم خانہ گئے اور وہاں مما کو میں پسند آ گیا اور وہ مجھے لے کر گھر آ گئی اور مما نے میرا نام فہد رکھا۔ اس وقت میری عمر 4 یا 5 سال ہوگی۔ مما کو اسی ایج کا بچہ چاہیے تھا۔ بابا نے مما سے کہا تھا کہ دنیا والوں کو یہ کبھی پتہ نہ چلے کہ فہد کو ہم نے گود لیا ہے، اس لیے جب بھی کوئی گھر آتا تو ماما اس سے یہی کہتی کہ یہ میرے دور کے رشتہ داروں کا بچہ ہے، اس کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں اور غریب ہیں، اس کو تعلیم کے لیے ہم شہر لائے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے گاؤں واپس چلا جائے گا۔ بابا مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو ماما کی وجہ سے مجھے برداشت کرتے تھے۔ ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک دن ماما نے بابا سے کہا، آپ وعدہ کریں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فہد کو گھر سے نہیں نکالیں گے، تعلیم مکمل ہونے تک وہ اسی گھر میں رہے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا۔ فہد نے کہا۔ بابا ماما سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے تھے۔ ماما کی اور میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور یہ میرا آخری سال چل رہا ہے۔ بابا نے تم سے شادی اس مقصد کے لیے کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنی اولاد ہو، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر میں اپنے ابو کے ساتھ واپس گاؤں آ گئی۔ میں عدت میں تھی۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد فہد ہمارے گھر آیا اور اس نے امی ابو سے کہا کہ وہ فاطمہ یعنی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے امی ابو نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ ظفر صاحب کے بیٹے ہیں، دنیا والوں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے؟ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ ابو نے کہا، کیا مطلب؟ فہد نے ساری بات ابو کو بتائی۔ پھر میری شادی فہد کے ساتھ ہو گئی۔ ظفر صاحب کی جائیداد مجھے ملی۔ میں نے وہ ساری جائیداد بیچ کر گاؤں میں ظفر صاحب کے نام کا بہت بڑا ہسپتال بنوایا۔ ہمارے گاؤں میں ہسپتال نہیں تھا۔ فہد اور دوسرے ڈاکٹر اس ہسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ گاؤں والے مجھے اور فہد کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ اب انہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ گاؤں کے ہسپتال میں ہی ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ آج میں اور فہد بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے 2 بچے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔